हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने अपवर्तन को समझ लिया, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा कहाँ फंसते हैं? जब एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्लस और माइनस के चक्कर में अच्छों का फ्यूज उड़ जाता है। तो आज की क्लास के बाद दर्पण सूत्र और ये आवर्धन आपकी उंगलियों पर नाचेंगे। तो जो न्यूमेरिकल वाला भूत भगाना चाहते हैं वो फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और अब क्लास को शुरू करते हैं। तो दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाई, ये जो दर्पण सूत्र है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि तीन पक्के दोस्तों का एक ग्रुप है, एफ, बी और यू। क्या होता है? गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव से वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी बी तथा फोकस दूरी एफ के बीच के संबंध को दर्शाने वाले सूत्र को दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल 1/b प्लस 1/u। यहाँ पर एफ क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी। ये अवतल के लिए नेगेटिव माइनस और उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव प्लस होती है। जबकि बी क्या है? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो तुम्हारी परछाई होती है वो। और यू क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, और ये हमेशा निगेटिव होती है, यानी माइनस में होती है। यानी वस्तु की दूरी, जैसे तुम शीशे से कितनी दूर खड़े हो, क्योंकि तुम शीशे के सामने खड़े हो तो ये हमेशा माइनस में होगी। अब बात करते हैं रेखीय आवर्धन की। बड़े बड़े नामों पर मत जाना, सिंपल में आवर्धन का मीन होता है जूम करना। जैसे तुम मोबाइल में फोटो जूम करके देखते हो ना कि कोई चीज कितनी बड़ी दिख रही है, तो बस वही आवर्धन है। जैसे शीशा तुम्हारी शक्ल को कितना बड़ा या कितने गुना छोटा दिखा रहा है, इसी को आवर्धन कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उस वस्तु की वास्तविक ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से शो करते हैं। m इक्वल प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? m इक्वल माइनस बी अपॉन यू। अगर तुम्हारा आंसर m निकालने पर, m मतलब रेखीय आवर्धन निकालने पर माइनस में आए, तो समझ जाना कि प्रतिबिंब उल्टा लटका हुआ है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक है। और अगर आंसर प्लस में आए तो समझ जाना प्रतिबिंब एकदम सीधा और स्मार्ट खड़ा है, यानी आभासी है। तो बच्चों, अब प्लस माइनस का डर खत्म हुआ या नहीं? अगर ये एफ वी यू की तिकड़ी समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स में लिखकर बताओ कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है या माइनस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।